हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और मैं इतने दिन से कह रही थी कि जयपुर में तो धूप निकल आई है, अब तो लग रहा है जयपुर में गर्मी ही होने वाली है। लेकिन आज जयपुर में जो तूफ़ान और आंधी आई है, मैं आप लोगों को बाहर जाके तो नहीं दिखा सकती क्योंकि बहुत बुरे हालात हैं। ये देखिए, सब पटकने लगा, सब दीवारें ये हो रही हैं और बहुत बुरी तरह से हो रही है। इतनी तेज़ तूफ़ान आया, आप बिजली भी देख सकते हैं, बिजली भी कड़क रही है। ओहो हो, दरवाज़ा मेरे ऊपर भी गिर सकता है, इसलिए मैं अंदर जा रही हूँ। बहुत तेज़ है आंधी तूफ़ान। बारिश भी हो गई है, हालांकि अब मिट्टी नहीं आ रही है। क्या बारिश? हालांकि दिख नहीं रहा है ना, किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा। बहुत तेज़। हाय बाबा भागो, भागो 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 भागो। यहाँ पे मैं बन चुकी हूँ न्यूज़ वाली आंटी। न्यूज़ एंकर बोलते हैं उसको, न्यूज़ वाली आंटी। तो मैम, यानी कि मेरी मम्मी का, मैम आपका क्या कहना है इस नेचुरल डिजास्टर पे? डिजास्टर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत तेज। मत करो ना। कहना क्या है, बहुत तेज आया है आंधी तूफान, और इतनी तेज आया है कि बस मतलब तूफान तो ऐसा है कि एग्जॉस्ट का बटन ही नहीं ऑन किया, लेकिन एग्जॉस्ट अपने आप चले जा रहा है, चले ही चला जा रहा है। इतनी तेज तूफान है कि एग्जॉस्ट ऑन भी नहीं किया है किचन का और अपने आप काम कर रहा है। लेकिन कबूतर बेचारे इतने परेशान हो रहे हैं इतनी तेज में। एक जगह जम के जैसी आंधी का मौसम हुआ, हल्की हवा तेज चलने लगी, तो बेचारे सारे के सारे कबूतर एक फ्लैट के 2-3 फ्लैट्स के बालकनी में मतलब ऐसे अपने पैर जमा के खड़े हो गए। पक्षियों को बड़ा वो होता है क्योंकि बहुत तेज आया। और अभी मतलब मैं देख रही हूँ, अगर तूफान इस तरफ को आ रहा है और अगर पंछी पिजन्स और जो भी है वो अगर इस तरफ जा रहे हैं तो उनको एकदम ऐसे वो कर देगी आदमी कि वो आ ही नहीं पा रही है। नहीं, बहुत तेज आया, जैसे उस दिन हम लोगों ने दिखाया था ना, उस तरह से आया था। मतलब अभी आया हुआ है, लेकिन बारिश लेकिन ठीक रहा। आज मैंने जब शाम को जैसे 6-6:15 हो जाता तो ये दरवाज़ा बालकनी के खोले थे। आज जब मैंने खोला था तो इस दरवाजे में जैसे आग वाली हवा होती है ना, वो आ रही थी। लेकिन अब थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा। हालांकि कल रात में भी आंधी आई थी, शायद हमने तो दरवाजे बंद कर लिए थे क्योंकि कल रात में मतलब मिडनाइट में एसी चलाते चलाते एसी में ज़्यादा ठंड लगने लगी, मतलब ज़्यादा लगने लगी। अभी परसों ये हवा की वजह से बालकनी का दरवाज़ा खींचा नहीं जा रहा मुझसे, छोड़ो। खींचेगा ही नहीं तुमसे, उसकी प्रेशर बहुत तेज है। आवाज़ सुनिए आप लोग। अब सुनो। रुको 1 मिनट। अभी नहीं आ रहा, रुको। ये देखो क्या है, मूवी में था ना ये मेरा घर है मेरा वो करती है ना रात में बिपाशा बसु, वो वाली आवाज आ रही है एकदम। कौन है? बहुत तेज आई है भाई, बहुत तेज। वो तो फ्लैट्स में ऊपर की तरफ पता नहीं चलती, लेकिन जिनके घर एकदम नीचे ग्राउंड वाले होंगे उनके घरों का तो क्या ही हालत होती होगी। ये कटोरी चिप्स, ये बहुत अच्छे लगते हैं, मसाला कटोरी मसाला। पापा, मैंने पापा को बोला था पापा 1-2 पैकेट लाना, पापा पूरे 6 पैकेट ले आए। अब तुम्हारी छुट्टियां पड़ने वाली है ना। चलो मुझे सुनाओ बेटा। इसका पेपर है कल हिंदी और परसों फिर साइंस, और ख़त्म हो रहा है, तो बस मैं थोड़ा सा सुन लेती हूँ, पढ़ाने में लगी हुई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और रात तो सो गए थे। कल तो जो आंधी तूफान मैंने आप लोगों को दिखाया था ना जयपुर में, उसके बाद तो इतना हुआ है, इतना ज़्यादा आंधी तूफान आया, मतलब कि दीवारें ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या। बारिश लेकिन हुई थी अच्छी, लेकिन अभी फिर से आप देखो मतलब धूप निकल आई है। अगला दिन हो चुका है और आज है 15 मई। और बस मैं उठी, मतलब करा दिया, सब तैयारी हो गई है। मैं वैष्णवी को ड्रॉप करने जा रही हूँ, चेंज करूँगी पहले। वैष्णवी की तैयारी हो चुकी है और ये देखिए बैठी हुई है, वो ब्रेकफास्ट कर रही है और उसके बाद बस अपना थोड़ा रिवीजन कर रही है। तो मैंने कहा बस ये हो, अब मैं जा रही हूँ उसको छोड़ने। तो चलिए मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। हम आ गए हैं लिफ्ट में वैष्णवी जी को छोड़ने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, सभी लोग कह रहे हैं तुमसे बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। चलिए जल्दी से भागिए, स्कूल चलिए। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं वैष्णवी को स्कूल छोड़ने के लिए। और पता नहीं शाम के टाइम ही क्या होता है, मतलब शाम के टाइम तो ऐसा मौसम हो जाएगा, ओ हो आंधी आंधी तूफान बारिश, और सुबह सुबह ये देखिए चिलचिलाती धूप। चलो गुड लक, चलो जल्दी से भागो भागो। सुबह सुबह क्या, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई मुंह खोलो। छुपा छुपा की बात है, छुपा। तो भाई छोड़ दिया है वैष्णवी को स्कूल। मेरी तो आज हालत देखो,
इसके पापा बहुत अर्ली सुबह सुबह गए आज, तो बस अब चलते हैं घर और देखते हैं सुबह की। मैं आ गई घर। टैन टैन, बहुत तेज धूप है अब सुबह से, मतलब पता नहीं शाम को क्यों कर देते हैं। अरे यार दिन भर अच्छा मौसम करो भगवान, दिन भर हमें चाहिए। रात में तो वैसे ही हम एसी चला के आराम सो जाते हैं। एक छिपकली का बच्चा आ गया था कल, बहुत छोटा सा, हालांकि वो कहाँ गया है। अच्छा, छिपकली के साथ होता है ना कि आप चलाते, मुझे और मेरी बेटी दोनों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है छिपकली से, मतलब हमारा दिन पूरा ख़राब हो जाता है अगर छिपकली दिख जाए तो। एक छोटा सा बच्चा है, अभी ज़्यादा तो नहीं दिखी है। पता है अभी क्या हुआ, पार्किंग में जहाँ मैं गाड़ी लगाती हूँ ना, वहाँ पे किसी और की भी गाड़ी लगी थी, जो भाई साहब लगाते होंगे, उन्होंने मुझे अभी 2 दिन पहले देखा होगा, मैं निकाल रही थी पार्किंग में गाड़ी लगा रही थी, तब आप देखिएगा आगे सुनिए। तो उन्होंने जब देखा कि मतलब परमानेंट यही शायद चलाती हैं, मतलब जेंट्स वगैरह कोई नहीं उनके यहाँ निकालता है गाड़ी उसको, मतलब उनको ऐसा लगा हो, क्योंकि इत्तेफाक से मुझे ही देखते हैं, उसके पापा तो बहुत ही कम निकालते ही हैं, वो तो जाते भी हैं तो या तो कैब से जा रहे हैं या स्कूटी से चले जाते हैं ये वो, क्योंकि उनको ये होता है कि जाम लगता है ये वो, मुझे यहीं तक जाना होता है। तो अभी उन भाई साहब ने कल परसों मुझे 2 दिन देखा आते जाते। तो पहले ना वो बहुत ऑकवर्ड सी गाड़ी लगा जाते थे, मतलब मेरी गाड़ी लगी, पार्किंग सबको अलॉट है, लेकिन मतलब अब मेरी गाड़ी लगी हुई है तो वो अपनी गाड़ी ऐसे लगा देंगे, लग मेरी ठीक से जाती थी, लेकिन फिर भी मेरी और उनकी गाड़ी में डिस्टेंस ठीक थोड़ा ही सही रहता था। अब उन्होंने 2 दिन से जब देखा है कि मैं ही निकालती हूँ करती हूँ, आज उन्होंने अपनी गाड़ी आराम से एकदम साइड कर रखी थी और मेरी गाड़ी के लिए खूब जगह बना दी थी। तो इससे 2 चीज़ें होती हैं, एक तो उन्होंने देखा होगा चलो ठीक है शायद मैं इनकी जो पार्किंग है थोड़ा सा उसमें आ रहा था, और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है उन्होंने देखा होगा कि महिला चलाती है औरत, तो कि मतलब लेडी चला रही है, तो भैया अपनी सेफ्टी अपने हाथ, अपनी गाड़ी बिल्कुल साइड करके खड़ी करो। मुझे इतनी हंसी छूटी अभी ना, मेरे को खूब सारी जगह मिल गई, मैंने कहा वाह बेचारों ने यही सोचा होगा, नहीं तो अक्सर वो बहुत ऑकवर्ड सी गाड़ी लगा के चले जाते थे। तो वही है, देखिए औरतों में कितनी ताकत है, इसको पॉजिटिव लीजिए। उन्होंने जैसे ही देखा कि एक औरत चलाती है, उन्होंने कहा नहीं दीदी आप लगाओ सही जगह पे, मैं कहीं भी लगा लूँगा। तो उनकी गाड़ी एकदम साइड थी और मुझे अपनी गाड़ी बहुत सारी जगह मिल गई। अच्छा चलिए फिर मैं इस छोटे से ब्लॉग को करती हूँ यहीं एंड, और कल है वट सावित्री की पूजा, जो लोग करते हों वो लोग जानते होंगे। तो बस कल वो है, तो कल वैष्णवी का लास्ट पेपर भी है, ये पेपर उसका, खुशी मुझे ऐसी हो रही है मेरे हाई स्कूल के पेपर खत्म हुए हैं, तो बस उसके पेपर होगा, और उसके बाद में 10 बजे के टाइम के बाद वाले टाइम में, क्योंकि कल शायद कह रहे हैं सुबह 6:15 से 8:30 बजे तक का एक मुहूर्त है पूजा का, तो इतनी जल्दी मैं नहीं कर पाऊँगी, उसको भी स्कूल छोड़ना है, आने के बाद फिर रेडी भी होना होता है, पूजा की भी तैयारी करनी होती है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जो 10 साढ़े 10 बजे वाला टाइम है उसमें जाऊँगी। तो चलिए फिर कल मिलते हैं, कल का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है। वट सावित्री की पूजा में मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये सब कुछ हम लोग कल ब्लॉग में आदान प्रदान करेंगे। नहीं, मैं तो प्रदान ही करूँगी ना, आदान कैसे होगा, आप लोग बताते ही नहीं हो कमेंट में, तो आदान नहीं हुआ ना, प्रदान हो गया। तो ठीक है फिर जो भी हो गया, अभी मैं सुबह सुबह नींद में हूँ, अगर कुछ गलत बोल दूँ तो आप लोग प्लीज़ उसको अवॉइड कर दीजिएगा। मिलते हैं कल नए व्लॉग में नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, नहीं गुड मॉर्निंग।